दोस्तों पेश है बोली के भगवान। ये कवर चित्र है दोस्तों। नाम तो हर प्यारी, पर उसके स्वभाव में अत्यंत भोली होने के कारण उसे भोली कहकर पुकारते थे। भोली पनघट पर पानी भरने चल रही है क्या? आई, अभी आई। और उस दिन जब वह पनघट पर से पानी लेकर वापस लौट रही थी, बोली, सुना है बालू गांव में एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। कहते हैं कि प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश देते हैं। क्यों ना हम उस उपदेश सुनने सरियाली गांव चलें। उपदेश सुनने कर जब बोली हरियाली गांव अपने गांव से वापस लौट रही थी, मस्तक में महात्मा की बात घूम रही थी। मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कहते हैं गुरु धारण करने मोक्ष नहीं मिलता। वह घर पहुंचते पहुंचते इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी, मैं गुरु अवश्य बनाऊंगी। लेकिन तभी उसकी समस्या हल कहाँ हुई थी। लेकिन गुरु बनाऊं किसे? कह तो तू ठीक रही है बोली। कल सुबह हम अपने उसके उपदेश सुनने हरियाली गांव चलेंगी। और अगले दिन सुबह बैलगाड़ी में सवार होकर टोली हरियाली गांव चल दी। हरियाली गांव पहुंचकर मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कहते हैं बिना मनुष्य मोक्ष नहीं मिलता। वह पेड़ से निकली बोली के समीप पहुंचा। न कहाँ जा रही हो तुम? मैं जंगल में श्रवण ऋषि के पास जा रही हूँ। श्रवण ऋषि के पास एक स्त्री, भला क्या काम? उन्हें गुरु धारण करने जा रही हूँ। यह सुनकर चौंक उठे। ओह, बन गया काम। अब मैं बड़ी आसानी से इसी युक्ति को अपना शिकार बना सकता हूँ। वह बहुत भोली से बोला, पुत्री, तेरी यात्रा पूर्ण हो, तेरे मर्त्यन तक पहुँच चुकी है। यह आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समझे नहीं। सहसा उसे याद आया, गांव के आसपास जंगल में स्वर्ण ऋषि रहते हैं। कहते हैं बहुत ज्ञानी हैं। क्यों ना जंगल जाकर उन्हें अपना गुरु बना लूँ? यह ठीक रहेगा। उस जैसा गुण ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिर रूपा अगले दिन ही जंगल की ओर चल दी। जब जंगल के समीप पहुंची तो केशव नाम का एक ठग की नज़र उस पर पड़ी। आज इस स्त्री को ठगी का शिकार बनाना चाहिए। नादान भोली स्त्री, तू हमें नहीं पहचानती? ओह, आप मेरा नाम जानते हैं, अवश्य आप सिद्ध पुरुष है। उसे तत्काल ही अपने सम्मुख हाथ जोड़ दिए। आप कौन है मानुष? हम तो वही हैं जिसकी खोज में तू घर से निकली है बोली। ओ, तो क्या आप सत्य श्रवण ऋषि हैं? तूने ठीक पहचाना पुत्री। लेकिन ऋषि तो पीत वस्त्रों में होते हैं, आपने सन्यासी मनुष्यों के वस्त्र पहने हुए हैं। यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है पुत्री। इस समय हम योग बल द्वारा रूप बदलकर संसारिक मनुष्य के चोले में हैं। ओह, तब तो निश्चित ही मेरी यात्रा पूर्ण हुई ऋषिवर। आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। मुझे गुरु बनाने के लिए कुछ फूल पत्ती पान लाई है तू? फूल पान? हाँ पुत्री, गुरु बनाने से पूर्व गुरु के चरणों में सोने चांदी के जेवर की दक्षिणा के रूप में चढ़ानी पड़ती है। तू लाई है सोने चांदी के जेवर? नहीं ऋषिवर, जेवर तो मैं नहीं लाई। तो घर जा कर लिया।
ठीक है ऋषि, और मैं अभी जेवर लेकर आती हूँ। सुन, हमारे विषय में और जेवर ले लाने के विषय में किसी को बता कर मत आना। अगर तूने ऐसा करेगी तो पाप लगेगा। मैं जंगल के पास से होकर बहने वाली काली नदी के तट पर तेरा इंतजार करूंगा। तू घर जल्दी लौट आना। अच्छा ऋषिवर। और भोली मन में खुशी लेकर चल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी सत्यपर्ण ऋषि ज्ञानी आसानी से मुझे अपनी शिष्या बनाने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी ओर केशव मन ही पर प्रसन्न था। आज भोली द्वारा तगड़े माल पर हाथ साफ मारू करूँगा। घर पहुंचकर भोली ने संदूक के सारे गहने निकाल लिए और गहनों की पोटली लेकर चली काली नदी की ओर। जल्दी ही चलूँ ऋषि, और वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब वह तट पे पहुंची, गुरुजी ध्यान में लीन है। उसने आवाज़ लगाई, गुरुजी मैं आ गई हूँ। केशव जी ध्यान में लीन होने का नाटक कर रहा था। आंखें खोलकर, आओ पुत्री, गहने की पोटली लाओ, मुझे दो। भोली ने ऐसा ही किया। भोली माल बता लेकर आई है। भोली अब तू नदी पर जाकर मेरी और पीट करके आंखें मूंद कर खड़ी हो जा। मैं यहाँ तट पर बैठा गुरु मंत्र का जाप करता करूँगा। याद रखना, जब तक तुझे आवाज़ न दूँ तू न आना। आंखें खोलनी है, न ही नदी से बाहर निकलना है। ऐसा करने पर तू मेरी शिष्या बनी सकेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। और भोली नदी के तट की ओर चल दी। भोली, जब दुनिया तेरे जैसे मूर्ख रहेंगे, मुझे ठगी के मौके मिलते रहेंगे। भोली ने ऐसा ही किया और अब पोटली के साथ मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। दबे पांव वह खुशी खुशी चल दिया। बेचारी भोली खड़ी नदी में आंखें मूंद कर थक कर हार कर वापस लौट जाएगी तू कुछ देर बाद। कई घंटे हो गए। भोली उसी मुद्रा में, गुरुजी क्या कर रहे हैं? मुझे नदी से बाहर आने का आदेश क्यों नहीं दे रहे? गुरुजी वहाँ होते तो ऐसा आदेश देते, शाम होते ही। चाहे रात हो जाए, मैं गुरुजी के बिना आदेश पर आंखें नहीं खोलूंगी, न बाहर निकलूंगी। उधर दिन दड़े जब उसका पति खेत से घर लौटा, घर का ताला लगा हुआ है। भोली कहाँ गई? और भोली के विषय में गांव में वार्तालाप करी। नहीं, हमने तो भोली को नहीं देखा। पर जो ओह, बिना बताए इस तरह कहाँ जा सकती है वह? और दूसरी ओर रात हो चली है। लगता है तट पर गुरुजी किसी लंबी साधना में लीन है, तभी उसने आवाज़ नहीं लगाई। और लंबे समय तक जल से लगातार खड़े रहने पर कपकपी छूटने लगी। लगता है अब और ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह पाऊंगी। और उसकी दशा खराब होने लगी। विष्णु लोक में भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। नाथ, सिंहासन डोल रहा है। लगता है पृथ्वी पर कोई भक्त संकट में है। तुम ठीक कहती हो देवी लक्ष्मी। पृथ्वी पर भोली नाम की मेरी भगतनी इस समय घोर संकट में है। केशव नाम का ठग उसे धोखा दिया। वह भोली की दुर्दशा को न समझ सकी और अपने प्राण गंवाने के लिए कई पैरों से नदी में जल में खड़ी है। ओह नाथ, तब तो आपको उस नारी का जीवन बचाना चाहिए। मैं तो बचाऊंगा ही लक्ष्मी। मैं चला पृथ्वी लोक। और गरुड़ पर सवार होकर उसी समय पृथ्वी लोक चल दिए। और इधर पृथ्वीलोक में केशव के घर अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। भगवान विष्णु उसके घर में प्रकट हुए। अरे धूर्त केशव, उठो। खर्र। भगवान के तेज और केशव की तत्काल आंखें खुल गई। भगवान तुम दोस्त, तूने एक भोली नारी को मौत के मुंह में धकेल दिया। कैसे चौकी नींद सो रहे हो? नहीं,
जल में बोली, अभी तक तेरी प्रतीक्षा कर रही है भगवान। मैं तो सोच रहा था मेरी प्रतीक्षा देखकर वह वहाँ से निकल कर अपने घर चली जाएगी। वह सच्ची पुजारिन है दुर्त, तूने एक सच्ची पुजारिन को धोखा देना ठीक नहीं किया। तूने इसका दंड मिलेगा। दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। पाप करने से दया की भीख मांगता है तू, एक तरह ही क्षमा मिल सकती है। आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा। तू इसी समय सत्य नर ऋषि के पास जा, उनसे कह के इसी समय काली नदी के तट पर भोली को शिक्षिका बना उसे मरने से बचाइए, तभी तुम्हें क्षमा मिला सकती है। भगवान सत्यपर्ण ऋषि का आश्रम यहाँ से बहुत दूर है, मैं सिर्फ वहाँ कैसे पहुँच जाऊँगा, इसकी चिंता तुम मत कर। तू बोली कि पोटली अपने साथ ले जा। तू अपने आंखें बंद करके एक पल बाद तू आंखें खोलेगा तो सुबह को सत्यपर्ण ऋषि के आश्रम में खड़ा पाएगा। जो आज्ञा प्रभु। और उसने आंखें मूंद ली। जब वो एक पल बाद उसने आंखें खोली, ओ मैं आश्रम में आ गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इतनी रात गए मनुष्य को अपने आश्रम में देख सत्यपर्ण ऋषि हैरान हो गए। कौन हो तुम? ऋषि, और मैं एक पापी हूँ, मेरे हाथों एक पाप हो गया है, मुझे उसका पाप का लोभ से बचा लीजिए। मुझे साफ साफ अपनी समस्या बताओ, तुम कौन और क्या चाहते हो? ऋषि, और मेरा नाम केशव है और पेशे से ठग हूँ। यह सुन ऋषि चौंके। एक ठग को हमारे आश्रम में भला क्या काम? तुम्हें देने को क्या है? ऐसा न कहिए ऋषि, और आपके नाम की आड़ में एक भोली भाली स्त्री को ठग कर उसके प्राण संकट में हैं। आप उसे प्राण बचा लीजिए ऋषि, और मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे पास गलत आई हो ऋषि, और साक्षात विष्णु ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। एक ठग की बात पर कैसे विश्वास कर लूँ? यह सुन के से भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान, यदि सच्चाई को तुरंत दर्शन दीजिए। और अगले ही पल विष्णु भगवान प्रकट हुए। ओ विष्णु भगवान, ऋषि और केशव के सामने ही आपके पास भेजा है। यह सच कह रहा है, इसके साथ जाइए और काली नदी में खड़ी उस लड़की के प्राण बचाइए। जो गया प्रभु। और उसी समय विष्णु अंतर ध्यान हो गई और ऋषि ने केशव के पैरों में गिर पड़ा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मुझ पापी को मुझे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो ऋषि? और मेरा सारा जीवन प्रभु की भक्ति में गुजर गया। प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया, तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझे सदर्शन दिए, तुम धन्य हो। केशव को सोचने पर मजबूर हो गया। प्रभु के दर्शन बाहर बड़े पवित्र हैं, जो एक सिद्ध ऋषि को ने भी दर्शन नहीं दिए। मुझ पापी के चरणों में झुकने को तैयार हो गया। अब सुनते हैं ऋषि केशव के साथ काली की नदी की ओर चल दिए। जब वे तट पर पहुंचे, बस अब और ज़्यादा नहीं सह सकूंगी, मेरी टांगें भी जवाब दे रही हैं। दूसरी ओर, अरे यह कैसी मुसीबत आ पड़ी है? मुझ भोली का कहीं कोई पता नहीं चल रहा, आखिर कहाँ है वह? और उधर बोली, आंखें खोलो बोली। और बोली ने तत्काल आंखें खोल दी और पलट कर देखा। गुरुजी, आप आ गए। अरे यह तो गिरने लगी। केशव, जल्दी जाकर बोली को बचाओ। केशव ने नदी में छलांग लगा दी और छिड़ दी। केशव तट पर ला बोली को लिटा दिया। आंखें खोलो बोली। बहुत देर पश्चात बोली को होश आया। हम ऋषि सत्यपर्ण ऋषि हैं बेटी। आप सत्यपर्ण ऋषि हैं तो फिर ये वह कौन है जो मुझे नदी में खड़ा करके गया था? अब केशव उसके पैरों में गिर पड़ा। वह पापी मैं था। हाँ, यही था वह। पोटली भी इसी के पास है।
और असमंज में पड़ गई। मैं समझ में नहीं पा रही आप दोनों में से सच कौन बोल रहा है। बहन ऋषिवर, आप सत्य ऋषि हैं, यह सच है। और सच है कि मैं केशव नाम का ठग हूँ। तुम ठग हो? हाँ हाँ बहन, तुमने जेवर ठगा कर मैं तुमने ठगा था। ओह बहन, आपके जेवर वापस ले लो। केशव ने पोटली भोली को वापस दी। तब सत्यपर्ण ऋषि भोली को गुरु ज्ञान दिए। भोली, आज से तुम मेरी शिष्या हुई। और अब ऋषि केशव से पूछा, केशव तुम क्या करोगे? तुम ऋषि, पाप तो मैंने बहुत कर चुका हूँ। अब तो आपके आश्रम में रहकर प्रभु भगत कर पुण्य कमाने की चेष्टा करूँगा। तो आओ मेरे साथ। ऋषि सर्पण ने केशव के आश्रम की ओर चल दिए और भोली गांव की ओर चल गई। समाप्त दोस्तों।